वाले बच्चों, दिस डेट 18th of May 2021, चैप्टर मोशन, लेक्चर नंबर 12 मोशन चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हो ही गया है कल। आज कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे और ट्राई करना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करें, और नहीं बना तो देख देख के बनाएं, क्योंकि अब हमारा ये खत्म होने को है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा, जब तक ये वर्ड नहीं लिखा हुआ रहे तब तक आप और हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड, पहला सवाल स्पीड एक्वायर्ड, दूसरा सवाल टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, कैसे होगा खुद से बताओ। क्वेश्चन है अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जो लोग रेगुलर क्लास के उनको आइडिया होगा, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ 2 मिनट मतलब 120 सेकंड्स। निकालना क्या क्या है, स्पीड, फाइनली कितना स्पीड उसने एक्वायर कर लिया, मतलब फाइनल स्पीड निकालना है, क्योंकि इनिशियल तो 0 ही है। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u इज 0, a इज 0.1, दिस इज 120। 120 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, दिस इज 12 मीटर पर सेकंड। शुरू 0 से हुआ, 2 मिनट के बाद उसका स्पीड जो है वो 12 मीटर पर सेकंड हो गया। दूसरे नंबर पर डिस्टेंस पूछ रहा है, दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u तो इसका 0 था, टाइम कुछ भी हो। एक्सेलरेशन वाज 0.1 और टाइम का स्क्वायर इज 120 इंटू 120। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया, ये 60 बार में कट गया, ये 6 हो गया, 6 इंटू 120 दिस इज 720। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, 720 मीटर। यूनिट लिखना भूल गए तो फिर खुद भी बेवकूफ कहलाओगे और तुम्हारा टीचर यानी मैं भी बेवकूफ कहलाऊंगा, अगर चैप्टर खत्म होने के बाद भी अगर आपको गिवन लिखना नहीं आ रहा हो तो हम लोग दोनों के दोनों जो है वो बेवकूफ कहलाएंगे। इसलिए यूनिट वगैरह ठीक ठीक रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। Question number 2, a bus is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। brakes are applied as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, फाइंड हाउ फार, बस लिख दिया हूं तो बस ही, हाउ फार द बस विल गो, कितना दूर जाएगा बिफोर
कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले। ठीक है, खुद से भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी बस इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड दिया हुआ u, दिस इज 90, बट जो लोग रेगुलर क्लास कर रही है किलोमीटर पर आवर में, इस पर गलत हो जाएगा। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 का दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक लगाए और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द बस विल गो, कितना दूर जाना है, दूरी मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, गाड़ी फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, इसकी v की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसमें सीधा थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कुछ लोग बोलेंगे फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं, तो जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, पहले वाले के लिए भी टाइम का जरूरत है, दूसरे वाले के लिए भी टाइम नहीं निकालना है। v का स्क्वायर इज 0, u का स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर अभी करेंगे, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -0.5 और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0, 625। 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 इंटू s, दिस इज -s, ये उधर आ गया, तो दिस इज s इज इक्वल टू 625। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर लिखना भूल गए तो तुम भी बेवकूफ, मैं भी बेवकूफ, तो ठीक से कम यूनिट लिखते हुए काम करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। ठीक है, सब सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Question number 3, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट के 3 सेकंड के बाद। ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट, शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से बोल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बोलने का मतलब u की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। एक्सेलरेशन दिया हुआ 2, बट ध्यान से देखोगे तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड डालेंगे तब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड के बाद, तुमसे पूछ रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, v पूछा जा रहा है। So what we need is v is equal to u plus 80, u is 0, acceleration is 2/100 and time is 3, so this is 6/100 and this is बस 6/100, 0.06 चाहो तो लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई तकलीफ हो नहीं रहा होगा जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, घर पे नाच रहे हैं और बाद में आपके माथा दर्द करेंगे, उन लोग को भगा दिया जाएगा ट्यूशन से। ठीक है, हटा दो। These all are NCERT book questions. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. Full stop. What distance will it cover?
What distance will it cover in 10 seconds after start? शुरुआत से 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। खुद से ही बना सकते हो मेरे ख्याल से। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट? शुरुआत से हो रहा है तो u की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा s निकालना है। सो दिस इज वी नो दिस इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये 0 हो गया। a की जगह 4 t का स्क्वायर 10 10 10 10 100 गुने 2, दिस इज 200 मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाया था, उसका भी क्वेश्चन तो कल करवाया था। एक और एनसीईआरटी में है, कल आपके कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे थे। ये है एनसीईआरटी का ही एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट is moving in a circular orbit of radius 42250 किलोमीटर। Full stop. Speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। ठीक है, इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? एक तो सर्कुलर ऑर्बिट है और ये 24 घंटे में पूरा का पूरा रिवॉल्व कर लेता है। हर 24 घंटे में रिवॉल्व, हर 24 घंटे में रिवॉल्व, हर 24 घंटे में रिवॉल्व। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमें 2 पाई आर बाई कैपिटल टी से निकालना होता है, ये हमें मालूम है। इसका टी जो है वो 24 आवर्स दिया हुआ है। इसको हम लोग 24 इंटू 60 करते हैं तो ये सेकेंड्स में आ जाएगा। कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है। और रेडियस की वैल्यू जो है वो 42250 किलोमीटर है। तो 3 जीरोस 1 किलोमीटर में 1000, तो दिस इज 4225 1 2 3 4 1 2 3 4 मीटर हो गया। इन सबको 2 का वैल्यू मालूम है। पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो। पाई की वैल्यू हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, 22/7 भी ले सकते हो, या फिर क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने के लिए 3.14 भी रख सकते हो। रेडियस की वैल्यू ये रख लोगे और टाइम की वैल्यू ये रख लोगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। बुक में इस क्वेश्चन का आंसर किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, मतलब इसको मीटर में नहीं भी कन्वर्ट करते हो, इसको किलोमीटर में ही रहने दो और टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लंबा कैलकुलेशन है, मैं नहीं कर रहा, आप लोग खुद से कर लो। कैलकुलेशन करने के लिए कोई ट्यूशन रूम का कोई जरूरत आपको महसूस तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हटा दो। ठीक है, और पेज नंबर 113 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, कॉपी में खुद से लिखना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पेज नंबर 113 क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पर बॉडी का वेलोसिटी ही 0 हो,
बट उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, कल एक आपको भयंकर एग्जांपल बताया गया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो फिर भी उसमें एक्सेलरेशन होता हो। ठीक है, कल बताया था। ये तो और पेचीदा है, इसमें बोल रहा है बॉडी का वेलोसिटी 0 है और उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये आप लोग आगे करियर में कुछ पढ़ लें, कुछ और फील्ड से भी पढ़ाई करें, बट बेसिक इंटरव्यूज वगैरह में एनडीए से लेकर के सिविल सर्विसेज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसा एग्जांपल, प्रैक्टिकली एक ही ऐसा एग्जांपल पॉसिबल होगा जहां बॉडी के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बट उसका स्पीड ही 0 है। खुद से सोच करके बता सकते हो या फिर थोड़ा मुश्किल होगा, ध्यान से देखना। एक बॉल है, उस बॉल को जब हम लोग फेंकते हैं तो जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, ये इस पर अपन न्यूमेरिकल भी किए थे, बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ थ्रो किए हैं कुछ स्पीड से, यू का वैल्यू कुछ ले लो 20 मीटर पर सेकेंड, बट जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाने के बाद क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर जैसे ही बॉल गया तो वो रुकता है। रुकने का मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? नहीं तो और ऊपर जाएगा ना, जो भी उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही v 0 होगा फिर क्या होगा, वो हवा में ही रुक जाएगा। क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो फट से एक एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के वजह से होता है उसके वजह से नीचे खींचा जाएगा। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्जांपल है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंके, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and at its highest point बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, इसका एक फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी और इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल में देखें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखेंगे यही स्मॉल g है। ये एक्सेलरेट हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होने के बाद आपके ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट हो जाएगा। ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, बट इसी चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है पेज 113 का क्वेश्चन नंबर 9 का एक, बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ हो जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर में 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कांस्टेंट स्पीड फिर भी एक्सेलरेटेड, एक ही एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दूसरा, बॉल जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाए तो उसका v ही 0 होगा, फिर भी उसमें एक एक्सेलरेशन होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछना है 9 का ही बी, देखो 113, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये भी हम लोग ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है, ग्रेविटेशन चैप्टर का ही क्वेश्चन है, मतलब लेकिन मोशन में ही दिया हुआ है। तो एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, वो चल रहा है, ये तीर जैसा बन गया, खैर आपको एरोप्लेन जैसा बनाना है। पता नहीं अजीब सा एरोप्लेन बन रहा है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, खैर जो भी, ये एक एरोप्लेन है, ये किस तरफ मूव कर रहा है, इसका स्पीड जो है, इसका स्पीड का डायरेक्शन इस तरह से है, इसका v इस तरफ है, बट इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा वेट ग्रेविटेशन के वजह से इसका एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये आपसे पूछ रहा है, बॉडी एक खास डायरेक्शन पे चल रहा है बट एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये आपका दूसरा एग्जांपल है, an aeroplane moving with a certain speed in a particular direction या फिर in a horizontal direction। ये horizontal है बट इस पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ये सब आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर हो गया पूरी खत्म। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर का डिफरेंस बिटवीन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड का प्रूफिंग ग्राफिकल मेथड से भी, एनालिटिकल मेथड से भी आएगा, ग्राफिकल से ही, और न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का आप लोग देख लेंगे। मोशन क्लियर रहा तो थ्रू आउट फिजिक्स आसान रहेगा। कुछ बच्चे अभी केमिस्ट्री का ही चैप्टर कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स का ही चैप्टर कर रहे हैं। इतना ही पीछे रहोगे तो रहना, कुछ दिन में ऑफलाइन क्लास खुल जाएगा और आप लोग जो लोग बहुत पीछे रहेंगे उन लोगों को भगा दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा ट्यूशन में, टू बी फेयर। ठीक है, ये मेरा नंबर है 8083562235। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी होमवर्क, कोई भी असाइनमेंट इसी नंबर पर भेजना है। किसी तरह का आप लोग फी का जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इसी नंबर पर करना, बहुत लोगों ने कर लिया है। इसी नंबर पर फी का ऑनलाइन पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मेरे को इसी नंबर पर भेज देंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड पर भी हैं, अगर ऑनलाइन फी का पेमेंट नहीं कर पा रहे तो ट्यूशन सेंटर आपका देखा हुआ है, गार्जियन को भी भेज सकते हैं। बाकी ट्राई करेंगे घर पर रहने का
और सेफ रहने का सिलेबस हमारा बहुत आसानी से घर पर बैठकर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।